यू मस्ट हैव नोटिस्ड प्रेजेंटेशंस होती हैं, वाइवाज होते हैं, लोगों के परफॉर्मेंसेस होते हैं, स्पीचेस होती हैं। आपने पब्लिक स्पीकिंग करते हुए कई तरीके से कई इवेंट्स में लोगों को देखा होगा। वो बोल रहे हैं, मतलब अंग्रेज़ी भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, उर्दू भी बोल रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस भी बोल रहे हैं, ठीक है। उनके पास फैक्ट्स भी तगड़े हैं, उनके शब्दावली वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन भी सॉलिड है, लेकिन फील नहीं कर रहे हैं आप कुछ। मतलब आपने खुद देखा होगा कि लोग स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, बट जो हॉल की भीड़ है या एक कैबिन की भीड़ है, पीपल आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, नोबडी इज लिसनिंग टू दैट पर्सन, वो कितना भी अच्छा बोल रहा है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत ईजी बातें कर रहे हैं, ज़्यादा चिल करने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्चुअली बोलना स्टार्ट करते हैं, पीपल लिसन। एंड वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगेन, कम्युनिकेशन सिर्फ कंटेंट का गेम नहीं होता है, इट इज कंटेंट प्लस योर प्रेजेंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंस? जब आप एक रूम में हैं और बिना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोले लोगों का जो अटेंशन है वो नेचुरली आपकी तरफ आ रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंस। आज मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगी कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं। आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हैं, you feel like I'm speaking very well, you feel like I have got all the points together, I did my good research and I strategized and ये वो, बट जब आप बोल के निकलते हैं तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो आप चाह रहे थे। बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू अगेन, कम्युनिकेशन में प्रेजेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स start at least to learn how do we build that presence. Step number 1, stop trying to perform. आप वहां पर कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, ये सबसे पहला मिस्टेक होता है। लोग बोलते वक्त एक्ट करने लगते हैं, है ना, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स करने लगेंगे। ये तो मैं बोलने से पहले आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी कि अभी मतलब ये जो सोशल मीडिया का पूरा इकोसिस्टम है, इसमें एक इंसान है जो जब बात करता है तो ब्रो, वो मुझे लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन का जो पूरा गेम है वो इसी पे डिपेंड करता है कि फेक डीप वॉइस जनरेट करिए और उसके बाद बात करिए। सॉरी, मैं फनी लग रही थी ना? यस, ऐसे ही अगर आप फेक डीप वॉइस क्रिएट करके बात कर रहे हैं, आप फोर्स्ड कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स, ये रहे मेरे हाथ और मैंने जोड़ लिए। प्रेजेंस इज नॉट एक्टिंग, वो एक्टिंग से नहीं आता है। प्रेजेंस कम्स फ्रॉम कंफर्ट। जब बंदा खुद में सेटल्ड होता है ना, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ही और शी डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। नोटिस करिए, जो लोग जेन्युइनली पावरफुल होते हैं वो आम तौर पे बहुत आराम से काम होते हैं, हंसी मजाक चिल, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होते हैं वो, आप देखिएगा। सो जब नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे ना, प्लीज़ कोशिश करो कि आप इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो। परफॉर्मेंस वाला जो पूरा प्लान है उसको हटा दीजिए, रियल एनर्जी वाली चीज़ लेकर के आइए। स्टेप 2, यू हैव टू मास्टर द पावर ऑफ पॉज, बिकॉज वीक स्पीकर्स are scared of silence. They feel this is going to create some kind of an awkwardness. But that's not how it works. Strong speakers silence को use करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं because they are scared that people might lose an interest or people might probably feel कि इनको कुछ नहीं आता है। लेकिन reality बिल्कुल opposite है। Pause creates authority, attention, anticipation. Anticipation is a very beautiful thing. अगर आप बोल रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं और अचानक आप चुप हो जाते हैं और आपको दिख रहा है कि सामने वाले की आंखों में, एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा दिख रहा है कि उसको इंतजार है कि अब आप क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, ये एक सिंपल सी लाइन थी, बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, ये जो आपने एक छोटा सा पॉज इसमें ऐड किया है, ये इस बात में, एक बहुत सिंपल सी बात में वजन ऐड कर रहा है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली मशीन गन की तरह बोलते रहते हैं
तो वो धा वर्ड्स निकल ही जाएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन जब आप पॉज के साथ बोलते हैं तो people are able to feel what you're trying to say. So please practice your pauses. Step 3. Speak from the body and not just from the mouth. I swear I have been singing and dancing and shouting and announcing every day that speaking, communicating, expressing is not an out of body or outer body experience. No. Okay, it is you. बोलना आप के साथ जुड़ा हुआ है, वो आप में हम है, समझ रहे हैं, मिला हुआ है, अलग नहीं है आपसे। प्रेजेंस सिर्फ वॉइस से नहीं होता, प्रेजेंस बॉडी लैंग्वेज में होता है। अगर आपके वर्ड्स कॉन्फिडेंट हैं बट आपकी बॉडी नर्वस है तो लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? आपकी बॉडी दिखाई दे रही है, शब्दों को तो वो प्रॉब्ली सुन भी नहीं रहे उतने ध्यान से। सो प्लीज रिमेंबर, ग्राउंडेड स्टांस, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, स्लोअर मूवमेंट्स एंड आई कॉन्टैक्ट, वेरी कंट्रोल्ड जेस्चर्स। जेस्चर्स होता है, गेस्चर जो लोग बोलते हैं मेरे कान में दर्द होता है उनको सुन के, जेस्चर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर एवर फिजिट। लिटरली अगर आपका हाथ उठ गया है ऐसे करने के लिए, आप हाथ यहीं रोक लीजिए, बिकॉज दिस स्टिल गिव्स समथिंग, दिस गिव्स नथिंग। ठीक है, तो ये जो बालों में ऐसे ऐसे करने की आदत है या किसी से बात करते वक्त ऐसे ऐसे करने की आदत है, ये करने की आदत, ये सब फिजिटिंग है। ठीक है, हर 2 सेकंड में फेस को टच करना, इधर उधर का मूवमेंट करते रहना, अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं ये। एंड दिस काइंड ऑफ लेट्स आउट दैट नर्वस एनर्जी। सो मूव एज मच एज यू वांट, but then show that you're very still, you're very calm, you're very composed. And the more composed that you are, that's how strong your presence is going to be. So you can't be all over the place and expect like people are going to be like, हाँ कितना आता है इसको। ठीक है। Step 4, ये मैंने बहुत किया है, तो मैं इसके बारे में जब बात करती हूँ तो मुझे अपनी ही शक्ल सबसे पहले याद आती है। एंड आई फील लाइक बच्ची हूँ, अभी भी हमेशा ही बच्ची रहूँगी, बट लाइक होता है ना, सब अपनी शुरुआत करते हैं। तो खैर, प्रॉब्लम जो है आपकी स्टेप नंबर 4 में वो ये है कि स्टॉप सीकिंग अप्रूवल व्हाइल यू आर स्पीकिंग। आप बोलते वक्त ना ये मत देखिए कि सामने वाले ने क्या मुंह बना लिया, कैसे भौं को जोड़ लिया, या एक ऐसे करके आवाज़ करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बोलते वक्त सबकॉन्शियसली ढूंढ रहे होते हैं लोगों को, एक्सप्रेशंस को, आवाज़ को, जो उनको एक तरीके से वैलिडेशन दे दे कि एम आई साउंडिंग स्मार्ट, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, मैं इम्प्रेसिव लग रही हूँ क्या। ये सब करते हैं लोग, करते हैं, हम करते थे, आप भी शायद करते हैं। एंड एग्जैक्टली जब आप ढूंढ रहे होते हैं ना कि अच्छा उसको मेरी बात ठीक लग रही है, फलाने ने कैसे रिएक्ट किया, इसी टाइम पे आपकी प्रेजेंस ड्रॉप हो जाती है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज नीडी एनर्जी गेट्स वेरी विजिबल आउट देयर। ऐसा दिखने लगता है कि अच्छा ये इसको चाहिए मुझसे और अप्रूवल चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कब आती है? इट बेसिकली कम्स जब आप फोकस करते हैं सेल्फ से हटकर अपने मैसेज पे, मुझे बोलना क्या है, व्हाट डू आई वांट टू कन्वे हियर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट मैसेज। जब आप उस पर ध्यान देते हैं, ये नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा साउंड, इंस्टेड ऑफ मुझे कैसे देखा जा रहा है, थिंक लाइक जो मैं बोल रही हूँ क्या वो जेन्युइनली वैल्यूएबल है, डू आई एंजॉय टॉकिंग अबाउट इट। बिकॉज पर्पस, माई फ्रेंड, क्रिएट्स प्रेजेंस, and seeking approval literally destroys anything, not just your presence. अप्रूवल सीख करना तो लाइफ में ही बंद कर दीजिए, बिकॉज मैं बार बार कह रही हूँ हम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं ना आगे, तो कलयुग के मध्य में ही पहुँच रहे हैं हम, तो वो अप्रूवल से कुछ नहीं होने वाला है। खैर, लास्टली अगर आप प्रेजेंस को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के कन्विक्शन को बिल्ड करना चाहिए। दिस इज, आई थिंक, hands down the most important thing, but the toughest thing to do. It's not easy. एक दिन उठोगे और ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपनी फेवरेट हूँ और मैं सबसे अच्छी हूँ और मुझ में सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ऐसा नहीं होता है, and I believe that, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बंदा खुद अपनी बात पे कन्विंस्ड होता है, जब वो खुद अपने ऊपर विश्वास करता है, उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है।
प्रेजेंस इज नॉट वॉल्यूम, लाउड हो जाने से आपका प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाएगा, डीप वॉइस से हो जाएगा, नहीं। प्रेजेंस इज सर्टेनिटी। आपके अंदर कितनी सर्टेनिटी है अपने बारे में, कितने कन्विक्शन से आप अपने आप को जानते हैं और मानते हैं। कभी कभी कोई इंसान बहुत सॉफ्टली बोल रहा होता है, फिर भी पूरा रूम उसको सुन रहा होता है। एंड व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज कन्विक्शन ट्रैवल्स। अगर आप खुद डाउटफुल हैं, अगर आप खुद श्योर नहीं हैं, तो आप कितना भी फेक कर लीजिए, the audience is also going to be doubtful about it. But when you deeply believe in like your story, your message, your value system, if you believe in these things, people will feel that belief. वो superficial नहीं लगेगा। तो याद रखिए कि प्रेजेंस का मतलब चीखना, चिल्लाना, अटेंशन सीख करना, ये सब नहीं है। प्रेजेंस का बहुत सिंपल मतलब होता है, डोंट फील लाइक कि मुझे सबको डोमिनेट करना है। नहीं करना है आपको डोमिनेट, आपको कनेक्ट करना है। काम एनर्जी, आप फनी हैं, आप बहुत आउट देयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्टिल हैव अ वेरी काम एनर्जी। योर इंटेंट नीड्स टू बी वेरी क्लियर, अ सॉलिड ग्राउंडेड बॉडी लैंग्वेज, इमोशनली बीइंग सर्टन, बीइंग क्लियर कि ये जो हम बोल रहे हैं, हम इंटेंशनली बोल रहे हैं, हम यही बोलना चाहते थे। एंड वेरी ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, वेरी ऑथेंटिक। ओके, आपको अपनी वॉइस को कितना भी ग्रूम करना है, आपको अपनी मॉड्यूलेशन पे कितना भी काम करना है, आप अकेले करिए। कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग प्लेस, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं है। आप वहाँ जाकर के एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप अपने अंदर जितने बदलाव लाना चाहते हैं, सुधार ले आना चाहते हैं, प्रैक्टिस कहीं और करिए। फाइनल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस जैसा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल डोंट जस्ट लिसन टू योर वर्ड्स, दे रियली एक्सपीरियंस योर एनर्जी। अगर आप रिहर्सल मोड में हैं तो आपको रिहर्सल वाला ट्रीटमेंट ही मिलेगा। आई रियली होप दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज गाइज it's not just about listening, it is always going to be about acting on those suggestions. ठीक है, thank you so much for watching the video, but if you're also looking forward to working on your communication skills, your soft skills, your overall personality, then I have come up with a comprehensive batch of 30 days live batch. Zoom classes होंगी, आपका और मेरा direct interaction होगा। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18th of May से, और इस बैच की टाइमिंग रहेगी 4 to 5 PM. इट कैन गो अप टू 5:30 ऑल्सो, 1-1.5 घंटे की रेगुलर क्लासेस। और इस बैच में क्या पढ़ाने वाली हूँ, कैसे पढ़ाने वाली हूँ, इसका मैं एक डेमो आपको देने वाली हूँ 16th May को, जो कि कल है। एक फ्री सेमिनार, वेबिनार आप मान लीजिए, जो कि जूम पे कंडक्ट होगी। तो आप उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारी स्टाइल ऑफ टीचिंग, हमारा कंटेंट, कैसे आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ये सब कुछ। तो अगर आप फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका गूगल फॉर्म इस वीडियो के नीचे है, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच का प्रोडक्ट लिंक भी इस वीडियो के नीचे है। प्लीज़ मेक श्योर यू क्लिक ऑन वट एवर यू वॉन्ट, एंड डिस्काउंट कोड UM Live है बैच के लिए। सो गो अहेड, enroll in the batch, otherwise join the demo class for more explanation. Thank you so much for watching the video. क्या आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं लेकिन करियर शिफ्ट प्लान नहीं कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन गेम भी आपका ऑन पॉइंट है, लेकिन करियर में वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। Well, I have a brilliant opportunity for you, जो आपको next 5 months में solid job, salary, position सब कुछ दिला सकती है। पूरी जानकारी के लिए watch this video. This is your opportunity, presenting the Sky Premium Bankers program in collaboration with Kotak Mahindra Bank. ये एक structured career launchpad है जो आपको direct banking role तक ले जाता है। Number 1, direct entry into banking career. Number 2, no prior experience required. Number 3, structured training plus guaranteed placement pathway. Number 4, high growth role as NRI VRM. VRM stands for Virtual Relationship Manager. Eligibility क्या रहेगी? Make sure कि आप eligibility सारी follow करिए। 10+2+3 in regular mode required है। आपका graduation किसी भी stream में हो, लेकिन minimum 60% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम, कोई भी परसेंटेज पास होने चाहिए। लोकेशंस 2 हैं, थाने एंड हैदराबाद।
थाने लोकेशन के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको जॉब थाने में मिलेगी। हैदराबाद लोकेशन के लिए ओनली तेलंगाना कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो आपको हमारे कैंपस पे दी जाएगी। इसके दौरान आपको 7500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फेज 2 is 15 days internship at Thane or Hyderabad office. Phase 3 is on the job training and you will start earning your full salary from internship phase. From the 5th month, full-time role with Kotak Mahindra Bank as NRI VRM. इस प्रोग्राम की एक particular फीस है। Program fees is 1.5 lakhs plus GST. लेकिन if you compare it with the starting salary of 4.5 lakhs per annum, I think this is almost nothing. आप जैसे ही इस जॉब में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, आपको 50,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करते ही अनदर 50,000। तो आई थिंक आप अपनी फीस ऑल इन ऑल वापस ले लेते हैं। सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। अप्लाई नाउ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।